अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल वर्क लेकर और खुशखबरियों से भरा हुआ ये हफ्ता है। कुछ छोटी छोटी परेशानियाँ हैं लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जाए। पिछले हफ्ते सूरज आपके 10वें घर से निकलकर 11वें घर में दाखिल हो गया। 10वें घर में भी वो बहुत पॉजिटिव था, लेकिन 11वें घर में भी आकर वो पॉजिटिव रहा। उसकी वजह से बिग पॉजिटिव जंप्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, बिग प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। यह सूरज 11वें घर में छक्का लगाने की भी वजह बनता है। कोई बड़ी गेन, सडन गेन विदाउट एफर्ट या विद लेस एफर्ट्स। सूरज के 11वें घर में 22 तारीख को आने के बाद रोज़ ब रोज़ आप ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे सडन गेन्स के लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज में या फिर ये जो इनामी स्कीमें होती हैं, इसमें हिस्सा लेना वर्गोस के लिए मुस्बत रह सकता है अगले 30 दिनों तक के लिए। मरकरी 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख तक तो आपके 11वें घर में रहेगा। सूरज के साथ खूब आपको पॉजिटिविटी देगा। 11वें घर में अकल बढ़ाएगा, जहानत बढ़ाएगा। बट 27 जून को फिर मरकरी आपके 12th हाउस में चले जाएगा एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। मरकरी के 12वें घर में जाने का मतलब ये है कि वहाँ वो कमज़ोर हो जाएगा, वहाँ वो गुरूब हो जाएगा। तो वर्गो स्टूडेंट्स के लिए ये कोई बड़ी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मरकरी के कमज़ोर हो जाने से वो जो नेचुरल फ्यूल आपके माइंड को मिल रहा था, IQ लेवल स्ट्रॉन्ग हो रहा था, क्रिएटिव वर्गोस को जो सपोर्ट मिल रही थी, वो अब कुछ अरसे रुकी रहेगी। अभी पहला ही हफ्ता है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों तक क्योंकि इसने ग्रुप रहना है तो अब प्रॉब्लम करेगा। तो थोड़ा सा अब आपको खुद फोर्सफुली अपनी माइंड एबिलिटीज़ को, अपनी कुव्वत हाफ़ज़ा को, अपनी डिसीजंस पावर को और अपने बात करने के अंदाज को अब खुद संभाल कर चलना होगा। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। अगली जो खबर मैं आपको देने जा रहा था वो मार्स आपके 11वें घर में रहेगा, और क्योंकि सूरज आपके 11वें घर में आ चुका है तो इस दोनों स्टार्स की कम्बिनेशन से आपको कुछ पॉजिटिविटीज़ मिलेंगी। इन पॉजिटिविटीज़ में जो लोग डुअल नेशनैलिटी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, समंदर पार हिजरत की कोशिश कर रहे हैं, या इस तरह का कि आप अपने घर की तब्दीली एक जगह से दूसरी जगह चाहते हैं, तो ये कामयाबियाँ आपके साथ हैं। और सूरज के 11वें घर में होने की वजह से जिस जगह भी होंगे, जिस महफिल में भी होंगे, वहाँ पर डोमिनेट करेंगे, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपकी बातें मानी जाएंगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। यूरेनस 9वें घर में, ये एक पॉजिटिव लेवल है। यूरेनस आपके 9वें घर में प्लानिंग्स को अच्छा करेगा। आप अपनी औलाद की भलाई के लिए इकदाम कर सकेंगे, औलाद की तरफ से आपको फर्माबरदारी नसीब होगी। एंड यूरेनस 9th हाउस में ह्यूमन नेचर में एहसास जिम्मेदारी भी भरता है। ह्यूमन नेचर में मजहबी जोश और जज्बा या जोश और जज्बा भरता है। मजहबी नौयत, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो जब भी हम लोग अपने अंदर कुछ पैशन देखते हैं तो हमें अल्लाह ज़रूर याद आते हैं और हम उस तरफ तवज्जो करते हैं। बहरहाल इसका लेवल होता है कि ये इमोशनल बूस्टर की वजह बनता है। एक और खुशखबरी, वीनस आपके 10th हाउस में, तो तमाम शराकतदारी के काम आपको रास आएंगे। वीनस के 10th हाउस में होने की वजह से कैरियर पर जो लोग कशीदगी महसूस कर रहे थे वो भी सेटल होने लगेगी। बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे बनेंगे। एंड वीनस के 10th हाउस में होने की वजह से आसानियाँ इस कदर मिलेंगी कि दोस्त अहबाब भी आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे और आपके सीनियर्स या जो आपके बॉसेस हैं वो भी आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। तो आपको थोड़ी आसानी मिलेगी। और शराकतदारी के कारोबार करने वाले भी वीनस की सपोर्ट की वजह से 10th हाउस में काफ़ी मुनाफा देखेंगे। तो ये खबर भी आपके लिए पॉजिटिव, सिवाय एक खबर के कि मरकरी आपके यहाँ 12th हाउस में जा रहा है 27 तारीख को। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। एक और भी खबर थोड़ी नेगेटिव है, वो वैसे आपको उस बात का पहले से अंदाज़ा, वो नई खबर नहीं है। जुपिटर आपके यहाँ 4थे घर में रेट्रोग्रेड है एंड सैटर्न आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड है। जुपिटर और सैटर्न की दोनों की रेट्रोग्रेशन 4थे और 5वें घर के एडवांटेजेस को थोड़ा कमज़ोर कर रही है। सैटर्न के 5वें घर की रेट्रोग्रेशन तो इतनी मायनाखेज इसलिए नहीं होगी कि क्योंकि 5वां घर रोमांस का है, एग्रीमेंट्स का है, कम्युनिकेशन का है। तो वीनस क्योंकि आपके 10th हाउस में है, इसलिए वो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा, बहुत हद तक उसकी कमियों को पूरा कर देगा। लेकिन जुपिटर के 4थे घर में रेट्रोग्रेड होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इस वक्त आपको प्रॉपर्टी बेचने के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए।
इस वक्त आपको घर की तब्दीली के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जिनमें मेजर कॉन्सेप्ट्स हो। जो छोटी चीज़ें हैं वो मार्स और सूरज के पॉजिटिव होने से ओके हैं। मोहल्ला तब्दील किया जा सकता है, इलाका तब्दील किया जा सकता है, जिसे हम लोग छोटी हिजरत कहते हैं। जैसे बड़ी हिजरत के सारी ज़िंदगी का एक घर बनाया और उसे ही बेचने लगे और फिर किसी और सिमत अपना फ़ैसला लेने लगे, तो उसके लिए ये सही टाइम नहीं है, उसके लिए अभी रोका जाए। छोटा एक तब्दीली जैसे एक घर से दूसरे घर किराए पर शिफ्ट होना है या थोड़े दिनों के लिए शिफ्ट होना है, ऐसा किया जा सकता है। आखिरी खबर जायजे की, अगले हफ्ते सूरज को ग्रहण होगा और सूरज आपके यहाँ 10th हाउस में है, तो यकीनन 10th ही हाउस में ग्रहण होगा। सूरज आपके यहाँ 11th हाउस में, सॉरी, तो ग्रहण भी फिर 11th ही हाउस में होगा। तो उसकी वजह से कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फाइनल लेवल पर जा रही है वो 2 जुलाई से पहले पूरी कर ले। 2 जुलाई के बाद सूरज की पोजीशन 8-10 दिन के लिए वीक पड़ेगी, तो उस वक्त या तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा या फिर उस एग्रीमेंट से आपको हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए ये खबर अभी बता देना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जब अगले हफ्ते बयान करूँगा तब जुलाई की 2 तारीख बड़े करीब आ चुकी होगी, उस वक्त बयान करना इसका कोई फ़ायदा ना होता। इसलिए मैंने अभी बयान कर दी और 2 जुलाई से पहले अपने जो माली मुआहदे हैं या सूरज से रिलेटेड जो आपको फैसिलिटीज़ हैं वो 2 जुलाई तक मुयस्सर रहेंगी। ये हफ़्ता तो वैसे 29 ऑफ जुलाई तक चलेगा। ये हफ़्ता 23 जून से 29 ऑफ जून तक है, तो 2 जुलाई से पहले इसलिए बयान कर दिया अगले हफ्ते की खबर भी कि वो अगर फुलफ़िल करने डिसीजन तो वो कर लीजिए, फिर 2 जुलाई के बाद कमज़ोरी आएगी। अब रेमेडी की थोड़ी सी बात हो जाए। जो चीज़ें मुस्बत है विरगोज़, उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करिए, वो बिन मांगे ही चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। जो थोड़ी सी नेगेटिव है उन्हें बहुत आसानी से बैलेंस किया जा सकता है ब्लू टोपाज पहनकर, येलो सफ़ायर पहनकर, मोती यानी कि पर्ल्स पहनकर, और 8 कैरेट का अगर ब्लू टोपाज पहना जाए या येलो सफ़ायर पहना जाए या गोल्डन टोपाज पहना जाए तो ये आपके लिए इतनी आइडियल सपोर्ट प्रोड्यूस कर देगा कि रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर भी आपको आड़े नहीं आएगी, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न भी आपके आड़े नहीं आएगी, और मरकरी भी जो आपके यहाँ 12th हाउस में जा रहा है उसकी वजह से जो जहनी कमज़ोरियाँ आनी थी या जो फ़िक्र में इजाफा होना था या हिजान में या फ़ैसलों करने में कुछ, वो भी बैलेंस हो जानी थी। अगर सूरज शम्स 7 दफ़ा पड़ी गई, 8 कैरेट ब्लू टोपाज या 8 कैरेट गोल्डन टोपाज आपने पहना, तो इस बात की इत्तला है कि वो फ्यूल जो हमें मरकरी से मुफ्त में मिलना था वो हमने आर्टिफिशियली जनरेट कर लिया और हम अपने ट्रैक पर ही चलते रहेंगे और इस नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप का हमारी ज़ात पर कोई ख़ास बुरा असर नहीं होगा। दिस इज़ द ओनली थ्योरी जिससे हम लोग नेगेटिविटीज़ रिपेयर या बैलेंस या काउंटर कर सकते हैं। अगर हम लोग ये नहीं करते तो फिर हमें वो सहना पड़ता है। अगर हम लोग वीक विरगोज़ हैं तो फिर उसकी शिद्दत भी हमें ज़्यादा आएगी, अगर स्ट्रॉन्ग विरगोज़ हैं तो उसकी शिद्दत में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। ये खबरें इस हफ्ते की जर्नल न्यूज़ थी। इन न्यूज़ से अगर कोई बंदा अपने फ़ैसले ले ले बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बड़े रिस्क लेने हैं तो फिर उसको अपना इंडिविजुअल चार्ट बनवाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, अगर आप उन पर कॉल करेंगे तो आपको सारा तरीका बता दें। अगले हफ्ते तक के लिए विरगोज़ इजाज़त दीजिए। एक वीडियो सूरज ग्रहण पर मैं ज़रूर बनाऊंगा, उसे ज़रूर देखिएगा। एंड कोशिश होगी कि अगले हफ्ते का जो वीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो मैं ज़रा तफसील से बयान करूँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।